आपसे मैं गुजारिश करता हूं, जो देश का इस समय माहौल है, कर्नाटक में नफरत की दुकान जो बंद हुई है, दक्षिण भारत को जाने वाला रास्ता जो हिंदू मुस्लिम एकता ने रोक दिया है, उससे विचलित होकर हिंदू आतंकवादियों ने जो मुट्ठी भर है, जो हिंसावादी रेडिकल्स हैं, राइट विंग के रेडिकल्स हैं, उन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर नफरत फैलानी शुरू कर दी है। हर पोस्ट में देश को बांटने के लिए कई तरह की पोस्टें बनाकर देश में हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। मैं दो पोस्टों का जिक्र करूंगा जो आज सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ी। पहली, दिल्ली की जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम विद्यार्थियों को इसलिए टारगेट किया गया कि वह वहां पर रहकर निःशुल्क पढ़ते हैं और आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े एग्जामों की मुफ्त में कोचिंग लेते हैं या सुविधा लेते हैं, और इस पर हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की। दूसरी, 13% मुसलमानों ने कर्नाटक में 70% हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रोड़ा बनकर कर्नाटका में भाजपा का या हिंदूवादी पार्टी का रास्ता रोक लिया। ये दोनों पोस्टें ही हिंदुओं को भड़काने के लिए और मुसलमानों के प्रति देश में नफरत फैलाने के लिए आज सोशल मीडिया पर चलती दिखाई दी। मैं इन दोनों पोस्टों को सारे सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले अहिंसावादी, पढ़े लिखे, सूझवान बुद्धिजीवियों को, जिनमें खासकर मेरे नौजवान साथी, उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भारतीय मीडिया है और जो राइट विंग के रेडिकल्स हैं, ये तो आपके दिमाग को कैसे घुमाना चाहते हैं। अगर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 4000 स्टूडेंट्स के लिए फ्री शिक्षा है, रहने की सुविधा है, हॉस्टल है, तो आप लखनऊ में, भोपाल में, सभी राज्यों की और राजधानी के भीतर ऐसे सैकड़ों हॉस्टल क्यों नहीं बनाते। यहां पर रहकर हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जैनी, बौद्धी सभी धर्मों के लोग जो
पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या हमारा विद्यार्थी वर्ग है, वो फ्री में कोचिंग ले। आपको किसने रोका है? पिछले 9 साल से आपकी सरकार है। आपने इतने 9 साल में फ्री के हॉस्टल, मुफ्त की शिक्षा क्यों नहीं दी? दूसरी पोस्ट कि 13% मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटका को रेड रेडिकल से मुक्त करवा दिया। क्या आप सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि 13% वोट बैंक से कर्नाटका जैसे राज्य में 136 सीटें कांग्रेस जीत सकती है? वहां पर जो वोट प्रतिशत है कांग्रेस के पास गया, वो सूबे का 45% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को मिला। 13% तो मुसलमान है और बाकी 32% कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आपकी नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं, जिनको चिंता है अपने बच्चों की कि हमें अपने बच्चों को बचाना है, जिनको चिंता है अपने परिवार को बचाने की, जिनको सुमत है बजरंगबली की बख्शी हुई कि कुमत को कैसे खत्म करना है और सुमत को कैसे प्रकट करना है। कर्नाटका के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने दक्षिण पंथी राज्यों से भाजपा का जो किला है वो ध्वस्त कर दिया, रेड रेडिकल्स को एंटी इंडियन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी ह्यूमैनिटी इन रेडिकल्स को नकार दिया। कैसे कैसे मूर्ख लोग आईटी सेल में बैठे हैं, कैसे कैसे मूर्ख लोग संगठन के नाम पर देश में नफरत का रायता फैलाते हैं, कैसे कैसे मीडिया में बैठे वो अपंग मानसिकता के लोग देश को आग में झोंकने के लिए दिन रात मंदिर मस्जिद क्या एजेंडा चलाते हैं, कुरान हनुमान चालीसा का एजेंडा चलाते हैं। मैं इन अपंग मानसिकता के मीडिया कर्मियों को, अपंग मानसिकता के वो लोग जो खुद को संत बताते हैं और देश में नफरत का रायता फैलाते हैं, और वो पॉलिटिकल लोग, सामाजिक संगठनों के लोग जो सुबह शाम दिन भर देश में नफरत का एजेंडा चलाते हैं, नफरत की पाठशाला चलाते हैं, उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि आग अगर गुआंढ में लगी है, पड़ोसी के यहां लगी है, तो एक दिन वो आग आपके घर को भी लगेगी, आपके आंगन में भी लगेगी। आग में घी डालना बंद कीजिए, आग पर तेल डालना बंद कीजिए। भारत को भारत रहने दीजिए। भारत संविधान से चलने वाला देश है। संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर है। मुट्ठी भर भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, मुट्ठी भर
अपंग मानसिकता के राइट विंग के रेडिकल्स वो किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकते हैं। जो उन्मादी हैं उन लोगों का काम है खुद को सुरक्षित रखना और देश में नफरत का रायता फैलाना। मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे कर्नाटका ने राइट विंग के रेडिकल्स का एजेंडा नहीं चलने दिया, अब देश में कहीं भी राइट विंग के रेडिकल्स का एजेंडा नहीं चलेगा और संविधान से देश चलेगा। देश से नफरत की दुकान बंद होगी, मोहब्बत की दुकानें खुलेगी। इसके लिए आए, अपने दिमाग को खुली किताब बनाए। मानवता ही सबसे ऊपर है, मानवता ही परम धर्म है, मानवता ही कल्याणकारी नीति है, मानवता में ही सभी का कल्याण है। राइट विंग का रेडिकल चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसको अपने घर से, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से, अपने देश से भगाएं और उनके लिए अपने दरवाजे दिल के भी और घर के भी बंद कर दीजिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जो पक्के मजहबी हैं, जो पक्के निष्ठावान धर्मी हैं, वो धर्म को अपने मन में रखते हैं, भगवान को अपने मन में रखते हैं, दूसरों पर भगवान को थोपते नहीं, दूसरों पर भगवान धर्म को थोपते नहीं। यही असली परमात्मा का प्रेम है, भगवान का प्रेम है, अल्लाह का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, वाहिगुरु का प्रेम है। और यही इंसानियत और इंसानियत का धर्म है। जय भारत, जय संविधान, जय समाज।